जब कुछ नहीं था तब क्या था, अगर परमेश्वर था तो कहाँ था। तो इसका सीधा सा जवाब है जो बाइबल में बताती है। रिवलेशन चैप्टर 1:8 लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है अल्फा और ओमेगा, यह ग्रीक वर्ड है। अल्फा का मतलब होता है शुरुआत और ओमेगा का मतलब होता है अंतिम। इसे इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया है इन द बिगिनिंग एंड द एंड। इसका मतलब है जब कुछ भी नहीं था तब भी परमेश्वर था और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी परमेश्वर रहेगा। लेकिन साइंस ठीक इसके विपरीत चलती है। साइंस का कहना है कि अदृश्य शक्ति जैसे कोई चीज नहीं होती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। बाइबल घोषणा करती है, भजन संहिता 29:1-4, तारों आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उसका सब सुनाई देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उसका वचन जगत की छोर तक पहुंच गया है। तारों को देखकर इस ब्रह्मांड विशालता को समझते हुए, प्रकृति के आश्चर्य पर गौर करके, सूर्य अस्त की सुंदरता को देखते हुए, यह सारी वस्तुएं एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर संकेत करती है। अगर यह काफी नहीं है तो हमारे स्वयं के हृदय में भी एक प्रमाण है। सबोपदेशक 3:11 हमें बताता है, उसने मनुष्य के मन में अनादि काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हमारे अपने स्वयं में गहराई तक का कोई ऐसा चीज है जो यह पहचानती है कि इस जीवन से परे भी कुछ है तथा इस संसार से भी परे कोई है। हम इस ज्ञान को बौद्धिक रूप से झुठला सकते हैं, परंतु हमारे में तथा हमारे द्वारा परमेश्वर उपस्थिति फिर भी है। इस सब के उल्टे बाइबल हमें सचेत करती है कि कुछ लोग फिर भी परमेश्वर के अस्तित्व को झुठलाएंगे। साइंस बतलाती है कि सृष्टि की रचना पूरे भौतिक तत्व और ऊर्जा एक बिंदु में सिमटी हुई थी। फिर इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, जिसका कोई सबूत नहीं है। साइंस अनुमान लगाती है और अपना थ्योरी देती है, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। हाल ही में रिसर्च किया गया कि सृष्टि की रचना लाइट से हुई है और बाइबल बताती है कि लाइट परमेश्वर है। जॉन चैप्टर 1:3, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से हुआ है, चाहे वह चांद हो या सूरज, आकाश हो या पृथ्वी, पूरे गैलेक्सी की रचना परमेश्वर ने की है। और इसका दूसरा वचन देखेंगे, जॉन चैप्टर 1:10 में लिखा है, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यह परमेश्वर खुद बतला रहे हैं कि मैंने दुनिया बनाई और मुझे ही लोग पहचानने से इनकार करते हैं। हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कहता है कि पृथ्वी को किसी देवता ने टेक रखा है और साइंस कहती थी कि पृथ्वी फ्लैट है, समतल है, प्लेन। लेकिन बाइबल में 2900 साल पहले ही लिखा था कि पृथ्वी का आकार गोल है। यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 वचन 22, वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल में विराजमान है। ऐसे ही हजारों प्रमाणों से बाइबल साबित करती है कि परमेश्वर आदि से है और अनंत काल तक रहेगा। ना उससे पहले कोई था, ना इससे पहले कोई होगा। ऐसे बहुत सी बातें हैं जो साइंस आज भी रिसर्च कर रही है, लेकिन बाइबल उसे हजारों साल पहले से ही बतलाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।